गुड इवनिंग फ्रेंड। कल हमने नंबर सिस्टम को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था और बोला था आपसे कि आज हम नया चैप्टर की ओर चलेंगे और आज का हमारा चैप्टर होगा एलसीएम और एचसीएफ। देखेंगे यहाँ पर टाइप बाय टाइप करके कि हम लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक कैसे फाइंड करते हैं। आइए देखते हैं। फर्स्ट टाइप में हम देख रहे हैं यहाँ पर कि एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ के लिए क्या होना चाहिए, आपके पास स्किल क्या होना चाहिए? तो आपको गुणनखंड निकालना आना चाहिए, फैक्टर, किसी भी चीज को फैक्टर। और जब हम फैक्टर करते हैं तो उसमें क्या आता है, तो हमेशा अभाज्य संख्या आता है। तो अभाज्य संख्या आपको पता है कि 2, 3, 5, 7, इसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो हमेशा जब भी आएगा फैक्टर का पेयर हमेशा अभाज्य संख्या के पेयर में ही आता है। आइए देखते हैं, हम आपको एक छोटा एग्जाम्पल देख के बताते हैं। जैसे 10 का आपको फैक्टर करना है, गुणनखंड। तो हमेशा आपका गोल रहता है क्या, हम 2 से डिवाइड करेंगे। और हमने 2 का भाजता का नियम बताया था कि अंतिम अंक क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, मतलब 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। तो 2 × 10। तो आपने क्या देखा, 10 का फैक्टर 2 × 5। 2 भी आपका प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, और 5 भी आपका अभाज्य संख्या। उसी तरह से और भी देखते हैं। सपोज किया जाए 15, तो 15 को 3 × 15 लिख सकते हैं। तो आपने क्या देखा, 3 और 3 भी अभाज्य संख्या और 5 भी अभाज्य संख्या। कहने का मतलब हुआ कि जब हम किसी चीज का फैक्टर करते हैं तो उसका हमेशा वैल्यू क्या आता है, अभाज्य संख्या के पेयर के रूप में आता है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। एलसीएम मतलब क्या होता है, अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो लोएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कहेंगे कि छोटी सी छोटी संख्या, छोटी सी छोटी संख्या, छोटी सी छोटी संख्या, या फिर न्यूनतम संख्या भी बोल सकते हैं। छोटी सी छोटी संख्या एलसीएम बोलते हैं। लोएस्ट मतलब था कम से कम, जो कम मल्टीपल हो। और देखिए एलसीएम क्या होता है, सबसे अधिक घात वाली संख्या। सबसे अधिक घात वाली संख्या, घात वाली संख्या मतलब पावर, घात मतलब पावर। सबसे अधिक घात वाली संख्या को हम एलसीएम बोलते हैं। उसी तरह से एचसीएफ, एचसीएफ का अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो हाईएस्ट कॉमन, सॉरी यहाँ पर मल्टीपल होगा, मल्टीपल। और एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट मतलब होता है बड़ा, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या। महत्तम क्या होती है, बड़ी सी बड़ी संख्या, बड़ी सी बड़ी संख्या, बड़ी सी बड़ी संख्या। आप एलसीएम को लॉसम भी बोलते हैं या लघुत्तम समवर्तक बोलते हैं। एचसीएफ को आप महत्तम समवर्तक या एचसीएफ बोल सकते हैं। देखिए आइए देखते हैं। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है आपका 5, 10, 15 और 50। पहला क्वेश्चन है 5, 10, 15 और 50 का क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। 5 का फैक्टर आप क्या लिख सकते हैं, 1 × 5, यानी कहने का मतलब 5 का घात 1, 5 की पावर 1। 10 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 × 5, 2 का भी पावर 1 और 5 का भी पावर 1। 15 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 × 5, 3 का पावर भी 1 और 5 का भी पावर 1। और 50 को आप क्या लिख सकते हैं, जब 50 को फैक्टर कीजिएगा 2 × 5 × 5, देखिए 2 × 5 × 5, इसको आप इस तरह से लिखते हैं 2 × 5 का स्क्वायर, क्योंकि 5 2 है। तो आपने क्या देखा यहाँ पर कि हमने गुणनखंड कर दिया। आप देखिए एलसीएम, एलसीएम के लिए आपको क्या बोला है, एलसीएम के लिए क्या बोला है, सबसे अधिक घात वाली संख्या। तो सबसे अधिक घात वाली संख्या देखेंगे क्या है इसमें, सबसे अधिक घात वाली संख्या आपका यहाँ पर 2 है, 2। और उसके बाद सबसे अधिक घात वाली संख्या 5 के पावर 2, फिर आपका 3 भी है, 3 को भी लेंगे। अब सबको मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 3 × 6, 6 × 5 25, 25 6 के 150। ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं कि एलसीएम जो होता है, एलसीएम का मतलब होता है कि सभी संख्या क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। अब देखिए 150 आपका एलसीएम आया है, तो देखिए 5 से भी 150 विभाजित है, 10 से भी है, 15 से भी है और 50 से भी है। तो मतलब सबसे अधिक कहेंगे छोटी से छोटी संख्या। उसी तरह से अगर एचसीएफ की बात किया तो बड़ी से बड़ी संख्या। सब एचसीएफ वो होती है कहेंगे कि जो सभी में कम हो, कॉमन हो, जो सभी में कॉमन हो। कॉमन मतलब मिलता हो, कॉमन हो, लेकिन कम घात वाली हो, लेकिन कम घात वाली, कम घात वाली हो। जैसे यहाँ पर एलसीएम हमने ज्ञात किया, एचसीएफ को देखते हैं। तो हमने क्या बोला आपको, जो सभी में कॉमन और सबसे कम घात वाली। तो सबसे कम घात वाली आपका 2 भी है, लेकिन 2 देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर है। तो कहेंगे कि 2 हमारा एचसीएफ नहीं हो सकता है।
5 को अगर लेते हैं, 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन कम घात वाली लेना है, 5 की पावर 2 नहीं लेना है, आपको 5 की पावर 1 लेना है। तो आपका देखिए एचसीएफ भी निकल चुका है और एलसीएम भी निकल चुका है। ऑरली अगर देखेंगे, अगर शॉर्ट से, तो हम इसे निकाल सकते हैं। एचसीएफ क्या होता है, जो जिससे सभी संख्या क्या हो, डिवाइड हो। जैसे हम ऐसा लेंगे, इसमें 5 अगर हम एचसीएफ लेते हैं तो सभी से कहेंगे कि 5 9 10, 5 3 15, 5 2 50, सभी संख्या क्या है, डिविजिबल है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। 300 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है आपको। तो उसी तरह से फैक्टर मेथड हम अपनाएंगे। 5 को लिख सकते हैं 5 का पावर 1, 10 को लिख सकते हैं 2 गुना 5, 15 को लिख सकते हैं 3 गुना 5, 50 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 5 गुना 5, 5 गुना 5 इफ 2 गुना 5 का स्क्वायर। और 300 को हम क्या लिख सकते हैं, आइए 300 का हम फैक्टर कर लेते हैं यहाँ पर। तो हमेशा 2 से देंगे, डिवाइड करेंगे, 150 होगा आपका, फिर 2 से दीजिएगा 75, फिर 3 से लगाइएगा 25 और फिर 25। तो आपका देखिए यहाँ पर फैक्टर आ गया है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5। कहने का मतलब 2 का स्क्वायर, 3 का पावर 1 गुना 5 का स्क्वायर। अब देखिए एलसीएम क्या होता है। एलसीएम हमने बताया है सबसे अधिक घात वाली संख्या। देखिए सबसे अधिक घात वाली संख्या आपका क्या है, 2 का घात 2 है सबसे अधिक, तो इसे लेंगे। 3 का घात 1 है, इसे लेंगे। और 5 का घात 2 है, हम इसे लेंगे। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, देखिए 2 के स्क्वायर क्या लिखेंगे, 4, और 3 का पावर 1 होता है 1, तो 4 तिया 12 और 5 25। अगर 25 गुना 12 करते हैं, 25 गुना 12 करते हैं तो आपको आएगा कितना, 300 आएगा। 25 गुना जब 12 करते हैं तो आपको कितना आएगा, 300 आपका यहाँ पर आएगा, 300। और अगर आप एचसीएफ की अगर बात की जाए, एचसीएफ हमने क्या बोला कि सबसे कम घात वाली संख्या जो सभी में क्या हो, कॉमन हो। अगर हम 2 को लेते हैं तो 2 देखिए सभी में मौजूद नहीं, यहाँ पर नहीं, तो 2 नहीं होगा। 3 देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं, इसलिए 3 को नहीं ले सकते। 5 को हम लेंगे, 5 देखिए आपका सभी में है, लेकिन कम घात वाली को लेना है। तो आपने देखा हमने एलसीएम को भी निकाला और एचसीएफ को भी निकाला। आइए अगले एग्जाम्पल की ओर देखते हैं। 45 90, 16 45 में उसी तरह से हम फैक्टर करेंगे। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 4। 2 के पावर 4 क्या होता है, 16 होता है। 15 3 गुना 5, 15 लिखेंगे। 45 को क्या लिखेंगे हम, 45 को लिखेंगे हम 3 गुना 5, मतलब 3 का स्क्वायर और 5 के पावर 1। और 90 को हम क्या लिखेंगे, 90 को फैक्टर कर देते हैं हम 90 का। 45 और 3 से करते हैं 15, फिर 3 5 15, तो 90 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5। कहने का मतलब 2 3 का स्क्वायर गुना 5। आइए एलसीएम के लिए और चलते हैं। एलसीएम के लिए सबसे अधिक घात वाली संख्या, सबसे अधिक घात वाली संख्या आपका क्या है, 2 है। 2 सबसे अधिक घात, 2 पे पावर 4 सबसे अधिक, 2 पे पावर 4 लेंगे। उसके बाद फिर क्या लेंगे हम, सबसे अधिक घात वाली संख्या 3 का स्क्वायर, ये लेंगे। और फिर क्या लेंगे हम, 5 के पावर 1, जो कि 5 1 है सबसे अधिक। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं। 2 के पावर 4 को हम 16 बोलते हैं, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 5। आइए मल्टीप्लाई कर, देखिए मल्टीप्लाई करने का एक लॉजिक आपको बताते हैं। अगर आप 9 5 45 गुना 16 करते हैं थोड़ा कठिन हो जाएगा, लेकिन अगर हम इसे जीरो में कन्वर्ट करते हैं, 16 5 80 और 9 से, अब देखिए गुना करना आसान हो गया, 9 8 72 720। तो यही सब चीज आपको क्या है, देखना होगा कि किस तरह से मल्टीप्लाई करें ताकि मेरा आसान हो गुना। अगर आप 9 5 45 गुना 16 करते तो हार्ड होता, लेकिन अगर 16 5 80 गुना 9 कर दिए तो कितना आसान हो गया। इसी तरह से हम इसका एचसीएफ अगर फाइंड करते हैं तो सबसे कम घात वाली संख्या जो क्या हो, सभी में कॉमन हो। तो देखिए अगर 2 को लेते हैं तो 2 यहाँ पर है, आपका यहाँ पर नहीं है तो 2 नहीं ले सकते। 3 भी देखिए आपको सभी जगह नहीं है तो 3 भी नहीं होगा। 5 देखिए 5 भी सभी जगह नहीं है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। अगर कुछ भी कॉमन नहीं आता हो तो एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। आइए अगले टाइप को देखते हैं। आइए एलसीएम और एचसीएफ में हम सेकेंड टाइप को देखते हैं। अगर आपको इस तरह का मिल जाए, इस तरह का, देखिए यहाँ पे क्या है, बेस समान है, इसका आधार समान है, और ले जबकि पावर क्या है, अलग अलग है। अब पावर क्या है यहाँ पर अलग अलग है, बेस समान है आपका। तो इसे में आपको एलसीएम और एचसीएफ क्या करना है, फाइंड आउट करना है। एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्या होगा, सब हमने क्या बोला आपको, सबसे अधिक घात वाली संख्या क्या होता है, एलसीएम होता है। तो सबसे अधिक घात वाली संख्या 2 के पावर 31 है, तो ये आपका एलसीएम होगा। और सबसे कम घात वाली संख्या क्या होती है, एचसीएफ होती है। क्योंकि 2 के पावर 7 तब तो 2 के पावर 8 9 17 19 31 हुआ है। तो कहेंगे कि अगर आधार समान रहे और क्या हो, पावर अलग अलग रहे, तो सबसे अधिक जो पावर होगा वो आपका एलसीएम होगा, और सबसे कम वाला पावर क्या होगा, एचसीएफ होगा। उसी तरह से इसमें भी आप देख सकते हैं कि 5 सभी जगह बेस क्या आपका समान है, तो सबसे अधिक घात वाला क्या होगा, आपका एलसीएम होगा, और सबसे कम घात वाला संख्या क्या होगा, एचसीएफ।
तो आपने देखा कि किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। आइए आगे देखते हैं। आइए टाइप 2 में ही हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस तरह से आपने देखा 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर क्यूब और 7 का स्क्वायर, इसी तरह से कहेंगे ये आपका एक अलग है, ये अलग है और ये अलग है। इसमें आपसे पूछ रहा है मौसा क्या होगा, मतलब एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ के लिए आपको हमने बताया है कि सबसे कम घात वाली संख्या और जो क्या हो सब में उभयनिष्ठ हो। अगर सबसे कम घात वाली संख्या की बात की जाए एचसीएफ के लिए, हम ये तीनों अलग अलग आपका, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है आपका गुणनखंड। तो सबसे कम घात वाली संख्या 2 के पावर 3, तो 2 के पावर 3 कहेंगे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तब तो 4 हुआ है और यहाँ पर भी आपका विद्यमान है। और 3 की अगर बात की जाए तो सबसे कम घात वाली संख्या 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का पावर 3 नहीं ले सकते हैं क्योंकि 3 का सबसे कम घात वाली संख्या हमेशा आपको लेना जो कि सभी में क्या हो, कॉमन हो। और यहाँ पर 7 हम ले सकते हैं, 7 नहीं ले सकते क्योंकि 7 यहाँ है और यहाँ है जबकि यहाँ पर नहीं है। और अगर 5 की बात की जाए तो 5 यहाँ है और यहाँ है जबकि यहाँ पर नहीं है, सभी में मिलना चाहिए। तो आपका आंसर होगा 2 के पावर 3 को हम 8 लिखते हैं और 2 के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 9, 9 72 आपका आंसर। इसका एलसीएम कितना हो गया, 9 72। इस तरह से भी आपको आंसर मिल सकता है या फिर इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उसी तरह से कहेंगे ये आपका एक पार्ट है, ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट है आपका। इसमें आपको सबसे पहले एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या होता है, सबसे अधिक घात वाली संख्या। तो सबसे अधिक घात वाली 2 का घात सबसे अधिक आप देखिए कितना है, 2 का घात 3 है सबसे अधिक, और 3 का घात सबसे अधिक आपको 5 दिखाई देगा यहाँ पर। और फिर 5 का सबसे अधिक घात कितना है, 3, 5 का सबसे अधिक घात कितना है, 3, और 7 का घात सबसे अधिक आपको 4 दिखाई देगा। ये आपका एलसीएम हो गया। और एचसीएफ के लिए चलते हैं। एचसीएफ क्या होता है, सभी में जो कॉमन हो, सबसे कम घात वाली संख्या। तो सबसे कम घात वाली संख्या 2 के घात 2, जो कहेंगे कि सभी में यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है। अगर 3 की बात की जाए तो 3 देखिए यहाँ पर है और यहाँ पर, जबकि यहाँ पर नहीं है, तो 3 को हम नहीं लेंगे, इग्नोर करेंगे। अगर 5 की बात की जाए तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर सबसे कम घात वाली संख्या आपको लेना है तो 5 लेंगे। उसके बाद अगर 7 की बात की जाए तो 7 भी आपका सभी जगह विद्यमान है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, लेकिन हम 7 के पावर 2 को लेंगे यहाँ पर। तो कहेंगे एलसीएम आपका ये फाइंड आउट हुआ और एचसीएफ ये फाइंड आउट हुआ। तो इस तरह से हम अगले टाइप की ओर चलते हैं। देखिए फ्रेंड, टाइप 3 में हम अगले आपको कहेंगे कि दूसरे तरह का सवाल दिखा रहे हैं, जो कि कहेंगे कि आपने हो सके कभी किसी ने देखा भी नहीं होगा इस तरह का क्वेश्चन, लेकिन आपके एग्जाम के अंदर कई बार इस तरह क्वेश्चन पूछा गया जिसमें कहेंगे कि आप नहीं बना पाते हैं या आप गलत कर जाते हैं। लेकिन आइए देखते हैं इसे। अगर देखिए आपको अगर यहाँ पर डिजिट समान मिले, संख्या ये देखिए 42 42 42 42 इस तरह के रूप में अगर मिले तो कहेंगे एलसीएम और एचसीएफ निकालना आसान होगा। अगर संख्या सेम रहे तो कहेंगे कि इसमें सबसे बड़ा कौन है आपका, सबसे बड़ा 42 है, तो ये आपका एलसीएम होगा। और सबसे छोटा कौन है, ये 0.042 क्या है आपका, सबसे छोटा है, तो ये एचसीएफ होगा। कब, ये चीज आपको ध्यान में देना होगा कि कहेंगे जब समान रहे संख्याएं तब हम इस तरह से कर सकते हैं। जो सबसे बड़ा होगा एलसीएम होगा और जो सबसे छोटा होगा आपका एचसीएफ होगा। उसी तरह से देखिए यहाँ पर 2.4 0.36 0.45 देखिए यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर देखिए संख्याएं अलग अलग है, आप इसे नहीं कर सकते हैं। तो इसे करने के लिए क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा, यहाँ पर समझ जाइए कि समझिए आपकी दशमलव नहीं है, दशमलव को छोड़कर 24 का क्या करें, फैक्टर करें। तो 24 का जब फैक्टर आप करते हैं, 24 को जब फैक्टर करते हैं तो इस तरह से आपका आएगा 2 × 2 और 3 फिर 2 × 3। कहने का मतलब कि 2 के पावर 3 और 3 लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 गुना 3, आप 24 को लिख सकते हैं। दशमलव को भी भूल जाइए कि दशमलव भी यहाँ पर। 36 को क्या लिख सकते हैं हम, 36 आप गुणनखंड कर लेंगे यहाँ पर 18 9 और 3। कहने का मतलब कि 2 का 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, मतलब 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर। 45 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5, 3 गुना 3 गुना 5, 3 का स्क्वायर गुना 5। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि हमने गुणनखंड कर लिया। एलसीएम के लिए आपको क्या बताया, हमने आपको एलसीएम के लिए क्या बताया है, सबसे अधिक घात वाली संख्या, सबसे अधिक घात वाली संख्या 2 के पावर 3 और 3 के पावर 2, 3 के पावर 2 और फिर कहेंगे क्या होगा 5 और फिर क्या होगा 5। एलसीएम क्या होता है, सबसे अधिक घात वाली संख्या। 2 का पावर 3 को हम लिखेंगे 8 और 9 और 5। देखिए 8 पचे 40, 8 पचे 40 है, 40 गुना 9 करेंगे, 9 चौक 36 360। देखिए यहाँ पर एक देखने योग्य बात है क्या कि अब एलसीएम जो निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दशमलव भी आपको देना है। लेकिन देखिए यहाँ पर
जो सबसे कम वाला अंक होगा, सबसे कम अंक, जो सबसे कम अंक रखेगा वो आपका एलसीएम होगा। तो सबसे कम अंक वाला जो है एलसीएम, एक अंक का बाद है दशमलव, तो कहेंगे यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव हम देंगे दाईं ओर से, तो आपका एलसीएम तैयार है 36। उसी तरह से एचसीएफ को समझते हैं। एचसीएफ में सबसे कम घात वाली संख्या जो क्या हो, सभी में कॉमन हो। अगर 2 की बात किया है तो 2 यहाँ पर है, यहाँ पर है, जबकि यहाँ पर है, तो 2 को हम नहीं लेंगे। 3 की अगर बात की है तो 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, तो 3 हम यहाँ पर लेंगे, 3 लेंगे। सबसे कम घात वाली संख्या 5 देखिए आपका यहाँ पर है, जबकि यहाँ पर नहीं है। अब देखिए एचसीएफ में क्या करेंगे हम, जो सबसे ज्यादा दशमलव वाली संख्या होगी, तो 2 अंक के बाद सबसे ज्यादा दशमलव की संख्या है, तो 2 अंक के बाद हम दशमलव को लेंगे। तो आपने देखा कि एलसीएम के लिए क्या करेंगे, जो कहेंगे कि सबसे कम दशमलव वाली संख्या होगा उसका अनुकरण करेंगे हम, और एचसीएफ में हम क्या करेंगे, सबसे अधिक दशमलव वाली संख्या का अनुकरण करेंगे। आइए आगे देखते हैं फ्रेंड। आइए अगले क्वेश्चन, उसी तरह क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पर दशमलव वाले में देखिए आपका क्या है, अलग अलग है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टर करेंगे। तो आप भूल जाइए कि यहाँ पर 0.54 है, तो हम समझेंगे कि 54 है आपका। 54 को फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 2 से 27, 3 नमा 27 और 3 तिया 9। कहने का मतलब आपका 54 को फैक्टर कीजिएगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, मतलब 2 के पावर 1 गुना 3 के पावर 3। उसी तरह से 18 को लिखेंगे, 1.8 को हम 18 लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 3, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 का स्क्वायर। और फिर 72, 72 को यहाँ पर अगर हम फैक्टर करते हैं तो आपका 36, 18 हमेशा 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 तिया 9। कहने का मतलब आपका कितना आ रहा है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, 2 के पावर 3 गुना 3 का स्क्वायर। तो इस तरह से अब एलसीएम अगर आपको निकालना हो तो क्या होगा, सबसे अधिक घात वाली संख्या, तो सबसे अधिक घात वाली संख्या 2 के पावर 3, फिर 3 के पावर 3 आपका सबसे अधिक घात वाली संख्या है, 3 का पावर 3। 2 के पावर 3 को हम 8 लिखते हैं, 3 के पावर 3 को क्या लिखते हैं, 27 लिखते हैं। और 27 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 7 56 के 6 बाकी 5, 8 9 16 5 21, 216 होता है। तो हमने आपको एलसीएम के लिए क्या बताया था, कम अंक वाला, सबसे कम अंक वाला एक अंक वाला लेंगे, तो एक अंक के बाद दशमलव यहाँ देंगे, तो 21.6 आपका क्या होगा, एलसीएम होगा। अगर एचसीएफ की अगर बात की जाए तो कहेंगे कि सबसे कम घात वाली संख्या जो सभी में क्या हो, कॉमन हो, तो 2 के पावर 1 और 3 का पावर कितना होगा, 3 का पावर 2, 3 का पावर 2, 3 तिया 9 18। और यहाँ पर आपको एचसीएफ के लिए क्या बोला था कि अधिक अंक वाले संख्या का दशमलव देखेंगे, तो 2 अंक वाला 1 और 2, तो 2 अंक के बाद आप यहाँ पर दशमलव देंगे, तो आपका आंसर हो गया। अगर एलसीएम की बात किया तो 21.6 और एचसीएफ की अगर बात किया तो 0.18। आप एसडब्ल्यू के तौर पर इसे बनाने का खुद प्रैक्टिस करेंगे और हम इसे कल आगे बनाएंगे। आइए आगे देखते हैं। आइए टाइप 4 को हम देखते हैं। टाइप 4 में भिन्न का लॉस और मॉसो देखेंगे। तो जब आपको अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया गया हो कि मतलब भिन्नों का, भिन्न है यहाँ पर, तो भिन्न का अगर लॉस पूछे, भिन्नों का लॉस हो, भिन्नों का लॉस हो, अगर भिन्नों का लॉस पूछे तो क्या होगा, अंशों का लॉस, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, यहाँ पर लॉस पूछ रहा है तो इसलिए अंश का लॉस लेंगे, अंश का लॉस बटे हर का मौसो, हर का मौसो। अगर आपसे पूछ ले मौसो के बारे में, भिन्नों का मौसो, तो क्या होगा, ऊपर लेंगे मौसो, जो पूछ रहा है ऊपर उसको लेंगे, अंश का मौसो, अंश का मौसो बटे क्या होगा, हर का लस, मतलब अपोजिट सोचेंगे। जैसे कि आपका यहाँ पर क्वेश्चन है एलसीएम आपको निकालना है, तो भिन्नों का लॉस क्या होता है, मतलब अंशों का लॉस, मतलब 4 5 7 का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, और नीचे वाले का क्या निकालना है, हर का मौसो, 5 6 और 15 का क्या निकालना है, एचसीएफ आपको निकालना है। तो देखेंगे 4 5 7 का एलसीएम आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 4 5 20 7 140, क्योंकि कहेंगे इसमें कुछ भी कॉमन आपका नहीं है, तो 140 होगा। अगर इसका आप एचसीएफ निकालते हैं 5 6 15 का, तो 5 6 15 अगर एचसीएफ निकालते हैं तो इसका एचसीएफ आपको 1 आएगा, 1 आएगा। आप निकाल के देख सकते हैं, इसका आंसर आपका 140 तैयार है। उसी तरह से देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, 5 बटे 18 8, 15 बटे 16, 25 बटे 48 का एलसीएम तथा एचसीएफ। अगर हम एलसीएम की बात किया जाए तो अंशों का लॉस हो, अंशों का लॉस 5 15 और 25 का एलसीएम, 25 का एलसीएम निकालेंगे, और फिर 8 6 और 48 का क्या निकालेंगे, एचसीएफ का एचसीएफ निकालें। 5 15 और 25 का जब आप एलसीएम अगर निकालते हैं तो 5 15 और 25 का एलसीएम आपको कितना आता है, 150।
मतलब कहेंगे 150 इसका एलसीएम आता है। और 8 6 48 का एचसीएफ अगर निकालते हैं तो कहेंगे एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, जिससे सभी संख्या कट जाए। तो 150 देखिए 5 भी कट रहा है, 15 भी कट रहा है, 25 से भी कट रहा है। कहेंगे इस तरह से अगर प्रैक्टिस हो जाए तो जिस तरह से हम कर रहे हैं उसी तरह से आप भी कर सकते हैं। 8 6 48 का क्या होगा, एचसीएफ आपको निकालना है। तो 8 6 48 का एचसीएफ कितना होगा, आप देख सकते हैं 8 6 48 का एचसीएफ वो होता है कि जो कहेंगे सभी संख्या क्या होना चाहिए, कटना चाहिए आपका। अगर बात की जाए, अगर 3 लेते हैं, 2 लेते हैं, 2 से देखिए 8 भी आपका विभाजित है, 6 भी विभाजित है, 48 भी विभाजित है। तो 8 6 48 का अगर एचसीएफ अगर आप 6 लेते हैं तो 6 से कहेंगे 8 तो विभाजित, 6 विभाजित है 48 में, लेकिन 8 नहीं है। 4 अगर लेते हैं तो 4 से 8 भी है 48 में, जबकि 6 नहीं है। तो इस तरह से हम कहेंगे इसका एचसीएफ कितना होगा, 2। तो इसे आप कटा देते हैं तो 75 आपका आंसर आ जाता है। तो इस तरह से आपने अंशों का लॉसो, हरों का मौसो देखा। तो आज हमने आपको 4 टाइप तक एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बताया है। फ्रेंड, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसी तरह से इसे फिर से एक वीडियो को पॉज कर से फिर से प्रैक्टिस करें सारे टाइप को, और फिर हम आगे कल इस टाइप में आगे बढ़ेंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें। थैंक यू।